हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, इजिएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस लेकर आएंगे, उन्हें डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन। नाउन बहुत ही ईजी टॉपिक है और ज़्यादातर बच्चे इसको जानते हैं कि बेसिकली नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग ही होता है, बट हम इसे बहुत ही डिटेल में और वाइडली समझेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे। और नाउन इज़ अ वर्ड, मतलब कभी भी आप एक वर्ड को देखें, वर्ड एज अ नाउन, तो जब आप देखते हैं कि कोई वर्ड है और वो नाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो वो किस तरह से यूज़ होता है, तो वो किसी न किसी चीज़ का नाम बताएगा। इट शोज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ एन एनिमल, एनी थिंग, मे बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, आइडिया एंड फीलिंग ऑल्सो। ये आइडिया और फीलिंग की जो बातें हैं ये 9th to 12th के स्टूडेंट्स के लिए हैं, और बाकी बच्चों के लिए तो पर्सन, प्लेस और थिंग ही होता है। डिस्क्राइब कर लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे है पर्सन, टीचर, और टीचर का नाम है राहुल। प्लेस, स्कूल, दिल्ली सिटी है, स्कूल एक प्लेस है। एनिमल, डॉग भी हो सकता है, एलिफेंट, रैट, कुछ भी हो सकता है। बुक, टेबल, तो ये थिंग्स हैं। आइडिया और फीलिंग्स, ऑनेस्टी इज़ एन आइडिया, आप उसको फॉलो करें ना करें बट आइडिया है ऑनेस्टी। और फीलिंग क्या होते हैं? हैप्पीनेस, जो आप फील करते हैं, सैडनेस, सॉरो, जॉय। तो ये एग्जांपल्स हैं नाउन के। अब हम इन्हें टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं वो देखते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम, स्पेसिफिक प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, हम पेट पालते हैं उसके नाम लिखते हैं, तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन, किसी एनिमल का एक नाम। और थिंग, किसी थिंग का नाम। कैसे? जैसे इट इज़ ऑलवेज बिगिन्स विद कैपिटल लेटर। वो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि प्रॉपर नाउन जब भी आप लिखेंगे, जैसे आप अपना नाम लिखते हैं तो अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, सरनेम का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, तो उसी तरह अगर आप किसी का भी नाम लिख रहे हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल आएगा। अगर सरनेम है तो उसका भी पहला लेटर कैपिटल आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं आगरा। अब आगरा एक सिटी है, सिटी जो है वो कॉमन नाउन है और आगरा जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि आगरा जैसा कोई दूसरा शहर तो है नहीं, मतलब किसी और शहर का नाम आगरा नहीं, इसलिए ये प्रॉपर नाउन। इंडिया एक ही देश। रिया, मंडे, द गंगा, रिवर का नाम। रिवर जो है वो कॉमन नाउन है और गंगा जो है वो प्रॉपर नाउन। रिया लिव्स इन आगरा, रिया आगरा में रहती है। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, कंट्री कॉमन नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है। तो अब जब भी आप सेंटेंस पढ़ें, कोई नाउन आ रहा है तो आपको उसे सेग्रीगेट करना है, मीन्स डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग करना है कि कॉमन क्या है और प्रॉपर क्या है। आपको प्रैक्टिस से ही आएगा ये। तो प्रॉपर नाउन किसी का नाम होता है, पर्सन का। अब जैसे आपने कह दिया टीचर, टीचर कॉमन नाउन है सभी के लिए। स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उन सब के लिए एक वर्ड यूज़ होता है टीचर, लेकिन हर टीचर का अलग अलग अपना एक नाम है, इंडिविजुअल नेम, तो वो प्रॉपर नाउन है और टीचर जो है वो कॉमन नाउन है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जनरल नेम, जो एक जनरल नेम सबको दे दिया जाता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं शेयर्ड बाई ऑल, मतलब द नेम शेयर्ड बाई ऑल, मतलब ऐसा नाम जो सबके ज़्यादा शेयर किया जाता हो, बांटा जाता हो। जैसे बॉय, आपकी क्लास में बॉयज़ भी होंगे, गर्ल्स भी होंगी, तो वो बॉय जो वर्ड है वो सबके लिए यूज़ हो, लेकिन राहुल, टीनू, ये सारे नाम प्रॉपर नाउन होंगे। गर्ल, बॉय जो है वो कॉमन है। सिटी कॉमन नाउन है, रिवर कॉमन नाउन है, टीचर कॉमन नाउन है, स्कूल भी कॉमन नाउन है। अलग अलग स्कूलों के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन स्कूल कॉमन। द बॉय इज रीडिंग ए बुक, लड़का किताब पढ़ रहा है। द टीचर एंटर द क्लासरूम, एक टीचर ने एंटर किया। अब टीचर का नाम नहीं दिया, हमने कॉमन नाउन डाल दिया। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। कोई ग्रुप बनाएंगे, दैट इज ग्रुप इज कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स कलेक्टिव नाउन। आपने बनाई टीम, टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। क्लास, इट इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। बंच, चाबी का गुच्छा होता है, उसमें बहुत सारी चाबियाँ होती हैं। बंच अंगूर का गुच्छा होता है। फ्लॉक, द ग्रुप ऑफ बर्ड्स। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। और फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग, चिड़ियों का झुंड उड़ रहा है। अवर टीम ऑन द मैच,
हमारी टीम ने मैच जीत लिया, तो टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन नेम्स द मटेरियल। मटेरियल नाउन किसी मटेरियल का नाम बताता है, और अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे कोई चीज़ बनाई जा सकती है। ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस जिससे कोई दूसरी चीज़ आप बना सकते, जैसे गोल्ड से ज्वेलरी बना सकते हैं, गोल्ड से आप रिंग बना सकते हैं, और अलग अलग ज्वेलरी बन सकती है। वुड, आयरन, वुड से भी बहुत सारे फर्नीचर बन सकते हैं, आयरन से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। वाटर से आप आइस बना सकते हैं, वेपर बना सकते हैं। कॉटन भी एक सब्सटेंस। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो ये मटीरियल नाउन्स। अब आती है बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना बहुत ज़रूरी है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स द क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट और आइडिया दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। मतलब ऐसी क्वालिटी, ऐसी फीलिंग, ऐसी स्टेट, अवस्था या कोई विचार जिसे आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। तो वी कैन ओनली फील, थिंक और अंडरस्टैंड। हम उसे सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या समझ सकते हैं, इतना ही है। जैसे क्वालिटीज़ होती हैं ऑनेस्टी और काइंडनेस, किसी की ईमानदारी को हम महसूस कर सकते हैं, देख और छू नहीं सकते। काइंडनेस के साथ भी ऐसे ही है। फीलिंग्स, हैप्पीनेस, सैडनेस हम महसूस कर सकते हैं। हम टच कर सकते हैं दुखी आदमी को, दुख को नहीं टच कर सकते, खुशी को टच नहीं कर सकते। स्टेट, चाइल्डहुड, यूथ, ये एक स्टेट है, अवस्था है। आइडिया क्या है? एजुकेशन, नॉलेज। आप इन्हें पकड़ नहीं सकते, ना तो एजुकेशन को, ना ही नॉलेज। न देख सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स भी होते हैं। देयर आर 4 मोर टाइप्स ऑफ नाउन, जैसे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कंपाउंड नाउन। तो ये नाउन इन नाउन्स के से मिलकर ही बनते हैं। जो बेसिक 5 हैं, बेसिक तो 5 ही हैं, उनको यूज़ करके हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन आप कैसे बनाओगे? अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, नाउन दैट कैन बी काउंटेड। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो जो काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जिसे काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। सिंपल है, जैसे एप्पल, पेन, स्टूडेंट, आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। आई हैव 3 पेन्स, पेन को काउंट कर सकते हैं। देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द रूम में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? दीज नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली। इन्हें आप अलग अलग काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क काउंट नहीं कर सकते, नाप सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। शुगर को वे कर सकते, तोल सकते कितनी चीनी है, बट यू कैन नॉट काउंट इट। वाटर, इंफॉर्मेशन, प्लीज गिव मी सम वाटर, शी हैज़ यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ये अनकाउंटेबल है, दे कैन नॉट बी काउंटेड। अब आती है कॉन्क्रीट नाउन। अ नाउन दैट कैन बी सीन, टच्ड, हर्ड, स्मेल्ड, इवन टेस्टेड। मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं या टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे फ्लावर, और फ्लावर को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। फ्लावर को आप सुन नहीं सकते, लेकिन मोबाइल को आप सुन सकते हैं बट स्मेल नहीं कर सकते। इन द सेम वे चॉकलेट के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं बट सुन नहीं सकते। इसी तरह से कुछ चीज़ें इसमें से मैच करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। तो आपको इन पैरामीटर्स को चेक करके देखना है कि क्या ये नाउन कॉन्क्रीट नाउन है या नहीं। द फ्लावर स्मेल स्वीट, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंपाउंड नाउन। अ नाउन मेड 2 और मोर नाउन, ऐसा नाउन जो 2 या 2 से ज़्यादा नाउन को जोड़ के बनाया गया है। जैसे टूथपेस्ट, टूथ एक नाउन है, पेस्ट एक नाउन है। क्लासरूम, क्लासमेट, बस स्टॉप, द क्लासरूम इज क्लीन, वेटेड एट द बस स्टॉप। तो 2 वर्ड से मिलकर, 2 नाउन से मिलकर जो नाउन बनता है दैट इज कंपाउंडेड नाउन। और आई होप कि ये 9 टाइप्स ऑफ नाउन जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे एंड यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नाउन्स क्लियरली। आज के वीडियो में इतना ही है। आगे के पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।